किया तो जा रहा है टारगेट, लेकिन सभी को तो नहीं। एक अकेले इन धर्मगुरु का ही अपमान हुआ है। बाकी जितने भी लोग गए हैं, जैसे सतुआ बाबा गए हैं या दूसरे लोग गए हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, संत गए हैं, पीठाधीश्वर गए हैं, वो सभी तो आराम से स्नान करके आ गए। वहां जगत गुरु शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद जी को भी थोड़ा संयम रखना चाहिए। प्रशासन वालों का अपना स्वभाव है। प्रशासन वालों को तो ये होता है कि जो ऊपर से आदेश आएगा वो उन्होंने मानना। अब जिन पुलिस वालों ने वहां पर डंडे चलाए या घसीटा, मारा पीटा, उनको ऊपर से आदेश था। अब ये तो देखिए, जो संत कर रहे हैं वो संत जाने उनके मन में क्या है या राजनीतिज्ञों के मन में क्या है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बारे में हम कुछ कह नहीं पाएंगे आपसे। हमें तो इतना पता है कि दोनों को आपस में बैठ के, क्योंकि वो भी एक योगी हैं, वो भी एक सत्ता के शिखर पे बैठे हुए हैं और साथ ही साथ धर्म की सर्वोच्च सत्ता पे बैठे हुए जगत गुरु शंकराचार्य हैं। आपस में बैठ के इस मामले को सुलझा लेना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है संजय प्रजापति और आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज़। माघ मेले का स्नान करने गए शंकराचार्य जी को जिस तरह से पुलिस ने रोका, उसको लेकर तमाम देश के अंदर जो है भारी रोष है, संतों के अंदर भारी रोष है। तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संत कमल किशोर जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से जिस तरह से शंकराचार्य के साथ अभद्रता हुई है। सर, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। सर, आपने देखा होगा अभी वीडियो जारी हुई है कि जो शंकराचार्य हैं उनके साथ अभद्रता की है पुलिस ने। तमाम उनको वहाँ से घसीटा गया और दूर ले आकर छोड़ दिया गया। ये जो भी घटनाक्रम वहां पे घटा है, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। इसको टाला भी जा सकता था। अब जगत गुरु अविमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य ज्योतिर्पीठ के, मान लीजिए कि 200 लोगों के साथ जा रहे हैं। जब दूसरे सतुआ बाबा या दूसरे लोग जा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 200 लोग अगर इनके साथ जा रहे हैं तो ज्यादा थे। और अगर भीड़ भी थी तो भीड़ को मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि जगत गुरु का पद एक ऐसा सर्वोच्च पद है। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सर्वोच्च धार्मिक पद माना जाता है। जिस तरह से एक प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, इस तरह से ये भी हिंदू धर्म के एक मुखिया है। तो उनको जाने से रोकने की बजाय एक छोटी सी व्यवस्था बना दी जाती और वो स्नान करके वापस चले जाते। एक तो पहलू ये है। दूसरा, शासन का ये कहना है, प्रशासन का ये कहना है कि वहां भगदड़ मच सकती थी। भगदड़ तो अब भी मची। जब उनके शिष्यों को घसीट के ले जाया गया, उनको मारा पीटा गया, और एक बुजुर्ग का मैं देख रहा था, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि मुझे तो मार ही डालते, सर ही कुचल देते मेरा तो। और एक बटुक हैं छोटे, 14-15 साल के, उनको बालों से शिखा से पकड़कर घसीटा जा रहा है थाने के अंदर। ये शोभनीय नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। अब तो चाहिए कि आपस में बैठ के इसका कोई हल निकाला जाए कि धार्मिक गुरुओं का सम्मान जो है वो होना ही चाहिए। लोग कह रहे हैं कि जहाँ एक तरफ संतों की सरकार है, मुख्यमंत्री खुद संत हैं, वहीं दूसरी ओर संतों का लगातार अपमान हो रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। किया तो जा रहा है टारगेट, लेकिन सभी को तो नहीं। एक अकेले इन धर्मगुरु का ही अपमान हुआ है। बाकी जितने भी लोग गए हैं, जैसे सतुआ बाबा गए हैं या दूसरे लोग गए हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, संत गए हैं, पीठाधीश्वर गए हैं, वो सभी तो आराम से स्नान करके आ गए वहां से। सिर्फ इन्हीं एक का हुआ है अपमान, इन्हीं एक का हुआ है ना। तो सभी संतों का तो नहीं हुआ, लेकिन चूंकि ये सर्वोच्च पद पर आसीन है, धर्म सत्ता के सर्वोच्च पद पर आसीन है, इसलिए इनका अपमान जो है वो दुखदायी है। दूसरा, मैं तो ये कहूंगा कि आदरणीय जगत गुरु शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद जी को भी थोड़ा संयम रखना चाहिए। ये क्रोध में जल्दी आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, और संतों को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में आके कई बार डांट भी लगा देते हैं, सामने वाले को डांट देते हैं। तो बात तो बड़ी बेबाक कहते हैं, साफ कहते हैं, लेकिन अपने ऊपर भी आदमी को नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म के सर्वोच्च गुरु हैं। हमारे लिए तो देखिए शंकराचार्य हैं, पूजनीय हैं। भगवान शंकर का स्थान इन्हें दिया जाता है हिंदू धर्म में। तो बाकी देखिए, उनका अपना स्वभाव है, प्रशासन वालों का अपना स्वभाव है। प्रशासन वालों को तो ये होता है कि जो ऊपर से आदेश आएगा वो उन्होंने मानना है। अब जिन पुलिस वालों ने वहां पर डंडे चलाए या घसीटा, मारा पीटा, उनको ऊपर से आदेश था।
वो भी क्या करते, नौकरी करते हैं वो तो, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, ऊपर वाले का हुक्म मान के अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आपने देखा 2024 में भी महाकुंभ लगा, उसके अंदर कई करोड़ों ने आस्था की डुबकी लगाई, व्यवस्था अच्छी थी। अब वीआईपी जो दर्शन थे वो भी हो रहे थे, वीआईपी संगम जो संगम के अंदर स्नान करना चाहता वो भी हो रहा था। लेकिन आखिर ऐसा क्या रहा कि मतलब इनको, क्योंकि ये शंकराचार्य जी हैं जो मुखर होके बोलते हैं एकदम, तो सरकार को कहीं ना कहीं इन चीज को लेकर गलत वो होती है। हाँ, सुनने में ऐसा आया है कि इन्होंने काफी कुछ कह दिया मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में, और योगी जी का इस्तीफा तक मांग लिया था, इस वजह से हुआ है। ये कारण नहीं होने चाहिए। देखिए, योगी जी भी एक योगी है ना, एक मठ के मठाधीश हैं। अगर उनके नॉलेज में ये बातें हैं तो उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्योंकि योगी और संत ये तो उच्च कोटि के लोग होते हैं, और इनके अंदर कहीं किसी के प्रति कोई दुर्भावना होती नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अगर जगत गुरु जी के साथ ऐसा हुआ है दुर्भावनापूर्ण, जैसा कि लोग कह रहे हैं और सुनने में भी आ रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। 2024 के कुंभ में उन्हें देखिए जगत गुरु की तरह ही मान्यता दी गई, उनका कैंप भी वहां लगा, शिविर लगा, उन्होंने स्नान भी किया, बड़े अच्छे से स्नान किया और बड़े अच्छे से निपट भी गया। हाँ ठीक है, वहां दुर्घटना घटी, थोड़ी सी स्टैम्पीड हुई, और उसके बारे में उन्होंने योगी जी का इस्तीफा मांग लिया, क्योंकि आपने बताया ना, बेबाक है वो, खुल के कुछ भी कह देते हैं, है ना। तो उन्हें भी अपने आप पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। हम तो कहेंगे कि देखिए, दोनों पक्षों, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। मैं एक हाथ से घुमाऊं तो कभी ताली बजेगी नहीं, बजेगी, हवा में ही रह जाएगा मेरा हाथ। तो ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कोई त्रुटि रही है, शासन की भी त्रुटि रही है, और जगत गुरु हमारे शंकराचार्य जी के भीतर जो क्रोध आ जाता है उनको, क्योंकि गलत बात को कहते हैं, मैं गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता, तो ये बात है। जो क्या बोलते हैं, सनातन के लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि इन्होंने योगी जी का इस्तीफा मांगा इस वजह से, योगी जी ने जो आपके बार इनको सबक सिखाया है, जो मेला लग रहा है उसके अंदर। देखिए, सुनने में आया है, कह रहे हैं, लेकिन सब कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन भीतर की बात क्या है, अंदर की बात क्या है, ये तो या तो योगी जी जानते हैं, और योगी आदित्यनाथ जी जाने, और या फिर जगत गुरु शंकराचार्य जाने। ये आपस में, इनकी आपस में क्या बात है, ये हमें नहीं मालूम है। आपस में क्या इनकी पर्सनल कोई ग्रज है, ये हमें नहीं पता है। क्या किसी जगत गुरु को पॉलिटिक्स में पढ़ना जरूरी है और इस तरह के बयान देना जरूरी है? जगत गुरु स्वयं पॉलिटिक्स में नहीं जाते, या धार्मिक नेता कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं जाता। भगवान रामचंद्र की जब सत्ता थी, है ना, भगवान श्री रामचंद्र जी के जमाने में, वहां पे भी तो गुरु होते थे, महर्षि वशिष्ठ थे, महर्षि विश्वामित्र थे। वो राजनीति के वो कंट्रोल तो करते थे, उसको दिशा तो देते थे, लेकिन बीच में दखल अंदाजी नहीं करते थे। वो स्वयं राजा नहीं बनना चाहते थे। महर्षि वशिष्ठ ने कभी राजा बनने की इच्छा नहीं की, उन्होंने राजनीति को दिशा दी, यानी प्रभु राम को या महाराज दशरथ को दिशा दिखाई, स्वच्छता के लिए, अच्छी यानी जनता की सेवा हो सके उसके लिए। शंकराचार्य जी वहीं पर अंत्य आकर बैठ गए हैं, कह रहे हैं कि जब तक प्रशासन मेरे से माफी नहीं मांगेगा और मुझको स्नान नहीं कराएगा तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। उसी को लेकर और जो संत हैं वो भी वहीं पर बैठ गए हैं। हाँ, वहां पे कंप्यूटर बाबा भी लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, और भी काफी सारे साधु संत बैठे हुए हैं। देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग समर्थन में आते हैं हमेशा, और कुछ लोग समर्थन में नहीं होते। प्रोज एंड कॉन्स दोनों तरह के लोग होते हैं। जब भी कोई युद्ध होता है या कोई झगड़ा होता है, कुछ एक तरफ खड़े होते हैं तो कुछ दूसरी तरफ खड़े होते हैं। ऐसा तो है ही है। अभी कई संत जो हैं योगी जी के साथ खड़े हुए हैं, और कई संत जाके अपने जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं वहां पर। अब अखिलेश यादव ने उनसे बातचीत की है फोन पर, कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि 27 का चुनाव करीब आ रहा है और इस तरह के हिंसा भड़क सके। ये तो देखिए राजनीति की बातें हैं, और हम एक संत आदमी हैं, हम राजनीति के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, इसलिए हम इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। तो क्या किस तरह जिस तरह संत हैं वो पॉलिटिकल लोगों के बातचीत कर रहे हैं और जिस तरह से बयानबाजी आ रही है, क्या उनको सुनना भी सही सही है? अब ये तो देखिए, जो संत कर रहे हैं वो संत जाने उनके मन में क्या है, या राजनीतिज्ञों के मन में क्या है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बारे में हम कुछ कह नहीं पाएंगे आपसे। हमें तो इतना पता है कि दोनों को आपस में बैठ के, क्योंकि वो भी एक योगी हैं, वो भी एक सत्ता
के शिखर पे बैठे हुए हैं और साथ ही साथ धर्म की सर्वोच्च सत्ता पे बैठे हुए जगत गुरु शंकराचार्य हैं। आपस में बैठ के इस मामले को सुलझा लेना चाहिए। कहीं भी अहंकार नहीं आना चाहिए। मैं बड़ा, तू बड़ा तो मैं छोटा कैसे, ये नहीं आना चाहिए। आपस में बैठ के इसे सुलझा लेना चाहिए। अगर देखिए, नानक नीवा जो चले लागे ना ताती वाओ, है ना? गुरु नानक भी यही कहते हैं कि जो नीवा होके चलता है ना, निम्न स्तर पे अपने अहंकार को नीचे करके चलता है, गर्म हवाएं उसे छू नहीं सकती। तो दोनों को चाहिए अपना अपना अहंकार त्याग के बात को खत्म करें और सनातन धर्म की पताका को आगे बढ़ाएं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। क्या आपको लगता है कि योगी जी और शंकराचार्य जी सामने बैठ पाएंगे और बैठ कर इस मामले को सुलझा पाएंगे? कोई बड़ी बात नहीं है, इच्छा शक्ति की बात है। और दूध फटने में देरी लगती है, मन फटने में देरी नहीं लगती। क्या मालूम दोनों का मन कब बदल जाए और दोनों फिर इकट्ठे हो जाएं। और वैसे भी आपने एक कहावत सुनी होगी कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन या दोस्त नहीं होता। तो यहां अगर कोई राजनीति चल रहा है, वो बीच में से निकल जाए, बात खत्म हो जाती है ना। दोनों को अपना अपना अहंकार त्याग के आपस में बैठ के बात कर लेनी चाहिए। दोनों एक तो सत्ता के शिखर पे भी है और दूसरा धर्म सत्ता के शिखर पे है। एक के पास तो आपस में बैठ के बात कर लेनी चाहिए। कुछ संत लोग हैं कह रहे हैं अब योगी का इलाज कर दिया जाएगा 2027 के अंदर। अब कैसे इलाज कर दिया जाएगा? वो कहेंगे उनके वोट, है ना, योगी जी को हरा दिया जाएगा। तो सत्ता तो आनी जानी चीज है। पहले कभी मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, उससे अखिलेश यादव थे, फिर मायावती जी भी थी। तो सत्ता किसी की चेरी थोड़ी ना, गुलाम थोड़ी ना। सत्ता तो आनी जानी चीज है, सत्ता तो चली जाएगी। आज नहीं तो कल कोई ना कोई सत्ताधीश बदलते रहते हैं। इसी तरह से अगर कोई कहता है कि उनको सबक सिखाएंगे, तो ठीक है भाई, वो उनकी इच्छा है। लेकिन ऐसा योगी जी के भी समर्थक बहुत हैं और उनके भी समर्थक बहुत हैं। ये तो तय करेगा, निर्वाचन तय करेगा, किसको चुनाव तय करेगा कि किसको चुना जाता है और किसको नहीं चुना जाता। तो ये थे संत कमल किशोर जी, जिन्होंने शंकराचार्य के साथ हुई अभद्रता को लेकर अपनी बात बेबाकी से रखी। फिलहाल जो नमस्कार।